अधिक कोण की जांच करना या स्ट्रेट एंगल की जांच करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ट्राई स्क्वायर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ट्राई स्क्वायर जो हमारा है वह दो पार्ट से मिलकर बनता है। ट्राई स्क्वायर जो है जिसे हिंदी में हम गुनिया भी कहते हैं, तो इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो पतले वाले भाग है उसका नाम ब्लेड, उसे हम ब्लेड कहते हैं पतले वाले भाग को, और मोटे वाले भाग को स्टॉक। यदि हमें ट्राई स्क्वायर का साइज मापना है तो ब्लेड की लंबाई के आधार पर ही ट्राई स्क्वायर का साइज मापा जाता है। आसान भाषा में कहें तो यदि मैं बोलूं कि ट्राई स्क्वायर का साइज बताइए, तो आपको केवल और केवल ब्लेड की लंबाई ही मापनी है, क्योंकि ब्लेड की लंबाई के आधार पर ही ट्राई स्क्वायर का साइज जो है वो निर्धारित किया जाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि इसकी एक्यूरेसी क्या होती है। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह कितनी होती है, 0.002 प्रति 10 mm लंबाई। तो ये इसकी एक्यूरेसी होती है। कौन से धातु का बनता है, तो यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कौन से धातु का बनता है हमारा ट्राई स्क्वायर, हाई कार्बन स्टील का। तो आपको यदि इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जिसे हिंदी में गुनिया भी कहा जाता है, उसका उपयोग हम राइट एंगल चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समकोण की जांच करने के लिए। समकोण क्योंकि 90 डिग्री में रहता है। करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा पहले ही कि 0.002 प्रति 10 mm लंबाई। अब इस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको याद रखने का तरीका एक ट्रिक बता देता हूँ यही पास, कि मैंने ट्राई स्क्वायर के कितने भाग बताए, दो भाग। तो दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे यहाँ पर, 2 जीरो। और क्योंकि दो भाग बताए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 प्रति 10 mm लंबाई। तो एक्यूरेसी क्या होता है, हम दशमलव के बाद जो डिजिट आते हैं उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर कितने भाग होता है, 2। तो दशमलव के बाद 2 जीरो आएंगे, 2 भाग होते हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। आपको ड्राइंग दिख रहा होगा, इसमें पूछा गया है एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बेवल गेज, ऑप्शन बी बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं 2 बेवल गेज के प्रकार के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक है बेवल गेज और एक है यूनिवर्सल बेवल गेज। बेवल गेज में एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है। इसका उपयोग वेल्डेड जॉइंट में बेवल को चेक करने के लिए किया जाता है, बेवल की जांच करने के लिए किया जाता है। बेवल गेज से हम 0 से 180 डिग्री तक की बेवल चेक कर सकते हैं, कोण चेक कर सकते हैं। और यूनिवर्सल बेवल गेज की बात करें तो यूनिवर्सल बेवल गेज में एक मेन ब्लेड होता है और एक उसका सहायक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। इससे भी इसका भी उपयोग सेम ही रहता है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी भी अनियमित आकार को यूनिवर्सल बेवल गेज से हम किसी भी अनियमित आकार की बेवल चेक कर सकते हैं, और बेवल गेज से हम एक पर्टिकुलर बेवल को ही चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल गेज।